हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था व्हाई ANOVA इज नेम्ड सो। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 16 मार्क्स। अगर आप ये चैप्टर स्किप करना चाहते हो तो इस चैप्टर के आप ये तीनों क्वेश्चन कर लो। इसी के साथ आपको इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आ जाएगा। अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, बट आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से करने पड़ेंगे क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन 16 मार्क्स में या ये क्वेश्चन आपको 8 या 4 मार्क्स में आ सकता है। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नाउ इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट लेंथी क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आपने अच्छे से देखनी है और वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। नाउ फर्स्ट हम करेंगे डिफाइन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ANOVA। इसकी हमने एजम्पशंस बतानी है। डिस्कस मॉडल एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ऑफ वन वे क्लासिफाइड डाटा। यहाँ पे हमने वन वे बताना है। थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में हमने 2 वे बताना है। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको हम बोलते हैं ANOVA। आपको 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANOVA। तो फुल फॉर्म क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसकी डेफिनेशन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हो ना। इस क्वेश्चन में हमने 1 वे बताना है, तो हम यहाँ पे 1 वे स्टार्ट करेंगे। 1 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। 1 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज यूज टू टेस्ट। ये किसके लिए यूज होता है? इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन को क्या करे? इक्वल करे, इक्वल मीन करे। When classification of ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं? X1, X2, X3 अप टू so on। इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस। इज डन बाय वन वेरिएबल ओनली। जो हमारी क्लासिफिकेशन है, जो ऑब्जर्वेशंस है, वो क्या है? 1 वेरिएबल में है। या तो X में ले सकते हो या Y में ले सकते हो, बट मैं इस क्वेश्चन में X में लेकर चली हूं, तो आप भी X में ले सकते हो या आप Y में या Z में भी ले सकते हो। बट 1 वे मतलब 1 वेरिएबल में लेकर चलना है। अगर आप X में लेना चाहते हो तो X में ले सकते हो, अगर Y में तो Y में लेना हो या Z में भी ले सकते हो। नाउ लेट अस सपोज दैट एन ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी? N है। आर क्लासिफाइड इनटू K क्लासेस। क्लासेस कौन सी हैं? A1, A2, AK। ये हमने अज्यूम कर ली। लेट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ith क्लास। Ni का है 1, 2, 3 अप टू K। लेट Xij डिनोट्स द jth ऑब्जर्वेशन। ये हमारी क्या है? jth ऑब्जर्वेशन। jth ऑब्जर्वेशन मतलब जो I कहां से वेरी कर रहा है? 1, 2 अप टू K। J कहां से वेरी कर रहा है? 1, 2 अप टू Ni। सो ये हमने टेबल बना लिया, टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जिसमें A1, A2, AK है और यहाँ पे हमने लिख लिया X11, X12, X1, N1, क्योंकि ये हमारी jth है और ये हमारी ith है। ith हमारी K तक स्टार्ट हो रही है और jth हमारी N1, N2, Nk तक चल रही है। ये हमारा क्या है? टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी बनाएंगे। This type of classification that is based on one factor is called one way classification। इसको हम क्या बोलते हैं? one way classification। The total variance is observation Xij। I कहाँ से वेरी कर रहा था? K तक और J Ni तक। कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिखते हैं? द वेरियंस बिटवीन द क्लासेस और वेरिएशन ड्यू टू डिफरेंट ट्रीटमेंट से। द वेरिएशन विद इन द क्लासेस। बस इसको आपने एज इट इज लर्न करना है।
अगर आप ये छोड़ना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। नाउ इसकी हमने एजम्पशंस बतानी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। फर्स्ट एजम्पशन है पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। इस पूरी बुक में हम नॉर्मल पॉपुलेशन लेकर चल रहे हैं, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इफ सैंपल साइज इज लार्ज, अगर हमारा साइज लार्ज है तो हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस पूरी बुक में हमारा जो सैंपल है वो हमेशा लार्ज ही चल रहा है, तो हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं। बी पार्ट हमारा क्या है, द सैंपल ऑब्जर्वेशन शुड बी रैंडम एंड इंडिपेंडेंट। जो हमारे सैंपल्स हैं वो क्या है, रैंडम मीन्स की लगातार चल रहे हैं, और इंडिपेंडेंट है मीन्स की किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। इसकी सभी की वैल्यूज डिफरेंट है, जैसे 1 x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 3 है। ये सभी की वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट है। थर्ड क्या है, पॉपुलेशन फ्रॉम दी सैंपल्स विच आर टेकन शुड हैव सेम वेरियंस। इनका वेरियंस भी क्या है, सेम है। वेरियंस को हम सिग्मा स्क्वायर के साथ डिनोट करते हैं। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन को अंडर सिग्मा के साथ डिनोट करते हैं। डिफरेंट ट्रीटमेंट शुड बी एडिटिव इन नेचर। EIJ मतलब इफेक्ट ड्यू टू चेंज। इसमें क्या है, वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, इफेक्ट ड्यू टू चेंज। आर इंडिपेंडेंट, इनकी वैल्यूज भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, n 0 सिग्मा स्क्वायर E का मतलब क्या है, इफेक्ट ड्यू टू चेंज। E को हम एक्सपोनेंट फॉर्म भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 2.147। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैथमेटिक मॉडल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ANOVA। ये किसकी फुल फॉर्म है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। यहां से हमारी मेन वीडियो चल रही है, मेन पार्ट चल रहा है, इसको आप स्किप नहीं करना। अगर आप इसको स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा। पहले हम लीनियर मॉडल लेके चले हैं। इसकी इक्वेशन क्या है, XIJ μi प्लस EIJ। I कहाँ से वेरी कर रहा है, K तक, और J Ni तक। XIJ when ith treatment is applied to jth individual two of population। UI क्या है हमारा, फिक्स, इफेक्ट ड्यू टू ith ट्रीटमेंट। इफेक्ट ड्यू टू चेंज क्या था, EIJ। सिमिलरली UI भी हमारा क्या है, इफेक्ट ड्यू टू चेंज। EIJ error, effect due to change which are IID मतलब identical, independent, NOE सिग्मा स्क्वायर। लेट कर लिया म्यू इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to K, क्योंकि I हमारा 1 to K वेरी कर रहा था। NI UI अपॉन N, इसे दे दी इक्वेशन नंबर 2। XIJ हमारा क्या था इक्वेशन 1 में, UI प्लस EIJ। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पे हमने क्या किया, म्यू को प्लस और माइनस कर दिया इक्वेशन 1 में। नाउ हमें पता है अल्फा आई की वैल्यू क्या होती है, म्यू आई माइनस म्यू, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी अल्फा आई। यहाँ पे EIJ की वैल्यू निकाल दी, ये हमारे पॉजिटिव हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आकर बन गए नेगेटिव। तो EIJ की वैल्यू क्या आ गई, XIJ माइनस म्यू माइनस अल्फा आई, इसे दे दी इक्वेशन नंबर 3। नाउ समेशन I इज इक्वल टू 1 to K NI अल्फा आई। अल्फा आई की वैल्यू क्या होती है, म्यू आई माइनस K, म्यू, यहाँ पे म्यू आना था। नाउ इसको सेपरेट कर दिया, क्या आ गया, समेशन I इज इक्वल टू 1 to K म्यू आई NI, और इसको क्या आ गया, म्यू NI। म्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो ये बाहर निकल गया। म्यू समेशन I इज इक्वल टू 1 to K NI।
इसकी वैल्यू क्या होती है n, क्योंकि समेशन i इज इक्वल टू 1 to k ni क्या बन गया हमारा n बन गया। और म्यू आई म्यू माइनस म्यू एज इट इज, इसकी वैल्यू क्या होती है n, तो इन दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया वैल्यू 0, क्योंकि म्यू आई म्यू के इक्वल होता है। सो समेशन i इज इक्वल टू 1 to k ni अल्फा i किसके इक्वल आ गया 0 के। इसे दे दी इक्वेशन 4। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, जो हमारा अल्फा i है वो इसकी वैल्यू क्या थी म्यू आई माइनस म्यू। अगर हम टेक कर लें, टेक अल्फा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पुट कर दिया 0 इज इक्वल टू म्यू आई माइनस म्यू। तो म्यू आई यहाँ पे क्या है नेगेटिव, उधर जाके क्या बन गया पॉजिटिव, तो म्यू और म्यू आई क्या आ गए इक्वल। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया म्यू आई म्यू के जगह आ गया। और इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे आप रीजन में लिख सकते हो बिकॉज n इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to k ni। नाउ लेट कर लिया xi इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 to ni, क्योंकि j हमारा 1 तो लेके ni तक वेरी कर रहा था। xi बार को क्या लेट कर लिया समेशन j इज इक्वल टू 1 to ni xi j अपॉन ni। x बार इज इक्वल टू, और x बार को क्या लेट कर लिया समेशन i इज इक्वल टू 1 to k समेशन j इज इक्वल टू 1 to ni xi j अपॉन कैपिटल N। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 5। ये हमारा क्या है क्लासेस हैं, जिसको हम कैसे लिखते हैं A1 A2 AK, और ये हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। यहाँ पे हमारा i k तक वेरी कर रहा है और n k तक वेरी कर रहा है, सॉरी j n k तक वेरी कर रहा है। सो हमारा टोटल क्या बन गया x1 x2 xk, और मीन क्या होता है x1 बार x2 बार अप टू सो ऑन xk बार, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था जो i है वो 1 2 3 अप टू k वेरी कर रहा था, j 1 2 3 अप टू ni तक वेरी कर रहा था। ये हमारा बन गया क्लासेस। नाउ नेक्स्ट हमारी द नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑफ वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कैन बी रिटन एज। नल हाइपोथेसिस h0 μ1 μ2 अप टू सो ऑन, म्यू के ये सभी क्या है इक्वल है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है h1 एटलीस्ट 2 मीन्स डिफरेंट। इसमें क्या है इन दोनों में से कोई तो 2 मीन डिफरेंट जरूर होंगे। ऊपर क्या था जिसके सारे मीन्स क्या है इक्वल है, बट यहाँ पे क्या होगा एटलीस्ट कट्टो कट 2 तो हमारे क्या होंगे मीन डिफरेंट होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारी कौन सी थी EIJ वाली। The perimeter mu and alpha are estimated by the principle of least square on the minimization the error sum of square। E को हमने लेट कर लिया समेशन i इज इक्वल टू 1 to k समेशन j इज इक्वल टू 1 to ni EIJ स्क्वायर, और EIJ की वैल्यू क्या थी xij माइनस म्यू माइनस अल्फा i। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे लिख दिया यूजिंग 3। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 6। द नॉर्मल इक्वेशन फ्रॉम एस्टिमेटिंग म्यू एंड अल्फा i आर गिवन बाय कर्ल E अपॉन कर्ल म्यू इक्वल टू 0, कर्ल E अपॉन कर्ल अल्फा इक्वल टू 0। मीन्स कि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू म्यू करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ही करेंगे। कर्ल का मतलब क्या होता है, अगर हम म्यू के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो हमारी ऑल टर्म्स क्या है कांस्टेंट, अगर अल्फा के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो ऑल टर्म्स क्या होंगी, इससे अलावा टर्म्स क्या होंगी हमारी कांस्टेंट होंगी। फर्स्ट हम लेके चले हैं, इसे दे दी क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से लर्न करना है, ये थोड़ा सा क्रैमिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपने 3-4 बार रिटन प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको इसके स्टेप्स लर्न होंगे। और ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है 16 मार्क्स में।
नाउ हमने फर्स्ट इक्वेशन लेकर चले हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी यूजिंग 6, जो हमने यूजिंग 6 इक्वेशन ली थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 0 लेकर चले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्क्वायर था वो कहाँ चले गया। यहाँ पे हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू म्यू डेरिवेटिव कर दिया। जब हमने डेरिवेटिव किया तो जो हमारा 2 है वो आगे आ गया और यहाँ पे हमारी पावर क्या बन गई, 1 बन गई। और जब हमने अंदर डेरिवेटिव किया तो ये 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, क्योंकि माइनस म्यू का डेरिवेटिव क्या होता है -1 और माइनस अल्फा का 0, तो क्या आ जाएगा -2। तो जो मूरे वाला -2 था उधर जाके क्या बन जाएगा 0/-2। तो 0/-2 क्या होता है 0। इससे पहले आप एक स्टेप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो ये हमारा क्या है, डेरिवेटिव है। तो जो -2 है उधर जाके क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। मैंने एक स्टेप स्किप किया, अगर आप वो स्टेप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको एक्सपेंड कर दिया और उसके बाद इसकी वैल्यू क्या थी हमारी 0, जो हमने पीछे फाइंड आउट की थी। नाउ ये हमारा क्या है नेगेटिव, उधर जाके क्या बन गया पॉजिटिव। एन हमारा क्या है मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड बन गया। और यहाँ पे कैपिटल एन कैसे आया, समेशन i इज इक्वल टू 1 to k किसके इक्वल था, कैपिटल एन के इक्वल था, जो हम स्टार्टिंग में लेकर चले थे। और इसकी वैल्यू क्या है हमारी x बार यूजिंग 5। इक्वेशन 5 हमारी कौन सी थी, ये देखो इक्वेशन 5 हमारी ये थी, कहाँ गई, ये रही x बार, ये रही। समेशन i इज इक्वल टू 1 to k, समेशन j इज इक्वल टू 1 to ni xij अपॉन n, किसके इक्वल है x बार के। सो यहाँ पे पुट कर दिया, इसे दे दी इक्वेशन नंबर 8, मीन्स की म्यू किसके इक्वल आ गया x बार के। नेक्स्ट हमारा क्या था, कर्ल e अपॉन कर्ल अल्फा। अब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डेरिवेटिव कर दिया, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। पार्शियल मतलब जो हमारे अनदर वेरिएबल है वो क्या है, कांस्टेंट है। सिंपली फिर से हमने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो क्या आ जाएगा, ये वाला 2 आगे आ जाएगा और ये सारी टर्म एज इट इज। साथ में अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 - 0 - 1 मीन्स की -1। 2 into -1 इज -2, तो उधर जाके क्या बन जाएगा 0। तो सिंपली मैंने ये लिख लिया, जो हमारा आ गया, जो -2 है वो नीचे आके 0 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर से ओपन कर दिया और इन दोनों को ओपन किया तो समेशन j इज इक्वल टू 1 to ni, तो क्या बन जाएगा ni बन जाएगा और ये टर्म एज इट इज। नाउ ये हमारी दोनों, ये टर्म हमारी नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव बन गई और ये दोनों टर्म एज इट इज। नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया, अल्फा i को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड किया तो इसके साथ कैंसिल, तो ये ओनली म्यू बन गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी, xi बार, जो हमने इक्वेशन नंबर 5 यूज की है। इक्वेशन 8 किसके इक्वल थी, x बार के, मीन्स की यहाँ पे क्या आ गया xi बार माइनस x बार, मीन्स की अल्फा i की वैल्यू क्या आ गई, xi बार माइनस अल्फा बार, ये हमारी अल्फा i की वैल्यू आ गई। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 9 फ्रॉम 3 क्या थी हमारी, इक्वेशन 3 हमारी क्या थी, eij इज इक्वल टू xij माइनस म्यू माइनस अल्फा i। यहाँ पे हमने इनकी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे हमने पुट कर दी। म्यू की वैल्यू क्या थी x बार और अल्फा i की वैल्यू क्या है xi बार माइनस x बार। नाउ इसको माइनस को ओपन किया तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस में है ये प्लस, तो कैंसिल हो गया। नाउ यहाँ पे क्या बच गया, xij माइनस xi बार। यहाँ पे डैश डैश क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट थे हमारे नंबर्स, तो यहाँ पे हमने डैश डैश डाल दिया। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप नहीं रहने दो। नाउ eij की हमारी ये वैल्यू आ गई।
फर्स्ट हमने म्यू की निकाली थी, नेक्स्ट हमने अल्फा ई, अब ई आई जे की निकाली। अब हमने तीनों की वैल्यू थर्ड में पुट कर दी, तो यहाँ से हमारी एक्स आई जे की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे हमने पुट कर दी यूजिंग 8, 9, 10। तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया, एक्स बार डैश डैश प्लस इसकी वैल्यू पुट कर दी प्लस इसकी वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये हमारा पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव। ये आप डैश डैश अगर डालना नहीं चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। नाउ स्केयरिंग कर दी हमने दोनों साइड। स्केयरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप ए समझ लो, इसको बी समझ लो। ए प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। यहाँ पे आप लिख सकते हो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। नेक्स्ट स्टेप में हमने समेशन ले लिया, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k, समेशन जे इज इक्वल टू 1 to ni। सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये एज इट इज और इनकी जो समेशन है उनको सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये वाला एज इट इज इसको ओपन कर दिया, ये वाला इसके साथ गया तो इसको क्या लिख दिया हमने इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स आई जे अपॉन एन आई इज इक्वल टू एक्स आई बार। तो यहाँ पे समेशन एक्स आई जे की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आई बार इंटू एन आई, क्योंकि ये उधर जाके मल्टीप्लाई में चल गया। और ये इसकी वैल्यू क्या आती है, एन आई, क्योंकि जे इज इक्वल टू 1 to एन आई क्या होता है, किसके इक्वल होता है, एन आई के इक्वल होता है। और अगर समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k होता है तो कैपिटल एन के इक्वल होता है। दोनों ये कैंसिल हो गए तो 0 इंटू समथिंग 0 मीन्स कि ये वाली टर्म हमारी फिनिश होगी, तो ओनली 2 टर्म्स रहेगी। और ये वाली जो आगे वाली टर्म है वो एज इट इज चल रही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, टी एस एस इज इक्वल टू एस एस टी प्लस एस एस ई। टी एस एस मतलब एस टी स्क्वायर, जिसको हमने ये लिखा है, इज कॉल्ड टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टी एस एस मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर। एस एस टी मतलब ये टर्म जिसको हम लिख सकते हैं एस टी स्क्वायर। इसे हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। एस एस ई का मतलब क्या है, एस स्क्वायर ई, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। सो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, टी एस एस इज इक्वल टू एस एस टी प्लस एस एस ई। इसको हम लिख सकते हैं एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्मॉल टी स्क्वायर प्लस एस कैपिटल ई स्क्वायर। इसके आगे हम बुक में से करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर। डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है, द टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज कंप्यूटेड फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन। एन ऑब्जर्वेशन मतलब x1, x2, x3 अप टू xn विथ वन लीनियर कंस्ट्रेंट मीन्स की वन वेरिएबल। यहाँ पे हम कौन सी वेरिएबल में लेकर चले हैं, x वेरिएबल में लेकर चले हैं। और जो हमारा जो ये है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सो इन द केस देयर आर n-1 इंडिपेंडेंट quantities, therefore the degree of freedom total sum of square is n-1। तो total sum of square भी हमारा क्या बन जाएगा, n-1। Similarly the sum of square due to different treatment is obtained from k quantities। quantities क्या है, sum of square मतलब एस एस टी, जिसको एस टी स्क्वायर से डिनोट कर रहे थे हम। वन लीनियर कंस्ट्रेंट, कौन सी कंस्ट्रेंट है, समेशन आई एन आई एक्स आई बार माइनस एक्स बार डैश डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। दस डिग्री ऑफ फ्रीडम सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू डिफरेंट ट्रीटमेंट इज k-1।
तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है n-1 और k-1। सिमिलरली हमारी लास्ट में क्या थी सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, इसकी क्या है ऑब्टेन फ्रॉम n क्वांटिटीज विद k कंस्ट्रेंट समेशन j xij बार माइनस xi बार इक्वल टू 0 i 1 2 3 अप टू k। सो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी n-k डिग्री ऑफ फ्रीडम। दैट मीन्स इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है n-1 और इसकी k-1 और इसकी क्या है n-k, जो आपने लर्न करनी है फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट है हमारा मीन सम ऑफ स्क्वायर। द सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन द मीन सम ऑफ स्क्वायर। मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू डिफरेंट ट्रीटमेंट इज डिनोटेड बाय MST। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है MST। ये भी आपको शॉर्ट फॉर्म आ सकती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MST। तो फुल फॉर्म क्या है मीन सम ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली आपको इनकी भी फुल फॉर्म आ सकती है फॉर 1 मार्क के लिए, तो आपने ये वैल्यू ये लर्न करनी है फॉर 1 मार्क के लिए। TSS मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर, SST मतलब सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, SSE मतलब सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। ये आपको 1 मार्क में आ सकता है। मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू डिफरेंट ट्रीटमेंट इज डिनोटेड बाय दिस और ST स्क्वायर इज गिवन बाय ST स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ST स्क्वायर अपॉन k-1। सिमिलरली इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं एरर को, ये हमारा ट्रीटमेंट था, ये एरर है, एरर को SE स्क्वायर कैपिटल SE स्क्वायर अपॉन n-k। कैपिटल S की वैल्यू क्या थी हमारी ये रही और स्मॉल कैपिटल ST स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, जिसको आपने अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स में आएगा। इस चैप्टर में ओनली 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करेंगे। इस वीडियो में हमने 1 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी। थैंक यू।